जय श्री हरि। राधे राधे। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय ये 5 गलतियां महिलाओं की जिंदगी में दुख और कंगाली लाती हैं। सूर्य रहस्य, जीवन बदलने वाली 5 छुपी गलतियां। जानिए उन 5 अनजानी गलतियों के बारे में जो महिलाएं सुबह सूर्य को जल अर्पित करते समय अनजाने में कर बैठती हैं और जो उनके जीवन में दुख, मानसिक अस्थिरता और आर्थिक तंगी लाती हैं। इस वीडियो को देखें, समझें और अपने जीवन में सुधार लाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए सुधारें, लेकिन अंत तक बन रहे, तब जाकर सुधरेगी जिंदगी। अब जीवन में दुख और तंगी का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर सोचते हैं, क्या हम में कोई कमी है, क्या हम सही मार्ग पर नहीं हैं, क्या हमारी साधना अधूरी है। ये सवाल अक्सर हमारे मन को विचलित कर देते हैं, लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे ये सिखाया है कि बहुत कुछ हमारे दैनिक कर्मों और रीति रिवाजों में छिपा होता है। खासकर जब हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं तो हम सूर्य, जो हमारे जीवन का प्रकाश है, ऊर्जा का स्रोत है, समय का पालन करने वाला है, वह केवल भौतिक रूप से जल प्राप्त नहीं करता, वह हमारे मन, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा और हमारी सच्चाई को महसूस करता है। और जब महिलाएं सुबह सुबह उठकर थकान और भागदौड़ के बावजूद सूर्य को जल अर्पित करती हैं तो उनकी नीयत, उनका ध्यान और उनका तरीका ही परिणाम तय करता है। आपने देखा होगा, कई महिलाएं पूजा करती हैं, जल देती हैं, परंतु जीवन में दुख, आर्थिक कठिनाई, मानसिक तनाव, रिश्तों में तनाव कुछ भी कम नहीं होता। इसका कारण यह नहीं कि सूर्य उनकी भक्ति स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि यह कि हमारी क्रियाओं में कुछ अनजानी गलतियां छिपी होती हैं। इन गलतियों को जानना और उन्हें सुधारना जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से जीवन को निखारता है, वैसे ही सही भक्ति से हमारा जीवन उज्जवल और धन संपन्न बन सकता है। परंतु यदि हम अनजाने में गलतियां करते हैं तो वही साधना हमारी मेहनत और ईमानदारी को बेकार कर देती है। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो अक्सर महिलाएं अनजाने में कर देती हैं। यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में असर डालती हैं, अर्थात आर्थिक कठिनाई, मानसिक अस्वस्थता, पारिवारिक तनाव और सामाजिक दुर्गति। और हर गलती का गहरा कारण है निश्चित नियत की कमी, अनुशासन की कमी और अज्ञानता। मैं आपको ये नहीं बताने जा रही हूँ कि ये गलती मत करो और सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जीवन के नियम ऐसे सरल नहीं है। सूर्य देवता की पूजा एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, एक अनुशासन है। यदि आप इसे सही तरीके से करें, नियत के साथ, पूरी श्रद्धा और सतर्कता के साथ, तो यह आपके जीवन में समृद्धि, मानसिक शांति और ऊर्जा ला सकती है। लेकिन यदि आप गलती करें, जैसे अनजाने में नियत गलत करना, जल अर्पण का तरीका गलत होना, समय का ध्यान न रखना, पूजा करते समय विचार भटकना या मन में तामसिक विचार रखना, तो यह पूजा आपको लाभ नहीं देती। और यह सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक दृष्टि से भी परिणाम दिखाता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण गलतियां बताऊंगी। हर गलती के पीछे की मानसिकता, उसका प्रभाव और सुधार का तरीका बताऊंगी। यह केवल पूजा की गलती नहीं है, बल्कि जीवन की गलती भी है, क्योंकि जीवन का हर कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसकी ऊर्जा आपके भविष्य को प्रभावित करती है। चलिए अब जानते हैं वह 5 गलती कौन है। ध्यान पूर्वक सुने। पहली गलती, जल अर्पित करते समय ध्यान न देना। बहुत सी महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं, नित्यकर्म करती हैं, घर की तैयारी करती हैं, परंतु पूजा करते समय उनका मन कहीं और होता है। उनकी आंखें जल में टिकती हैं, पर विचार बाजार, बच्चों, पति या गृह कार्य में होते हैं। आप सोच सकती हैं, बस जल दिया, पूजा पूरी, परंतु यह अत्यंत गलत है। सूर्य देवता केवल जल पाने से खुश नहीं होते, वह आपके मन, आपकी ऊर्जा और आपके संकल्प को महसूस करते हैं। जब ध्यान भटका हुआ होता है तो पूजा सिर्फ एक कर्म बन जाती है, एक दिनचर्या, और दिनचर्या से कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इसका परिणाम क्या होता है? जीवन में तनाव बढ़ता है, धन की कमी बनी रहती है, परिवार में मनमुटाव और असंतुलन रहता है। ध्यान न देने की समस्या इतनी गहरी है कि कई बार महिलाएं सोचती हैं, मैं तो रोज पूजा करती हूँ, फिर भी दुख क्यों है? इसका उत्तर यही है कि पूजा केवल बाहरी क्रिया नहीं है। जब जल अर्पित करते हैं
तो आपका मन और हृदय सूर्य की ऊर्जा के लिए खुला होना चाहिए। एक उपाय है, जल अर्पित करते समय आंखें बंद करें, धीरे धीरे जल अर्पित करें। हर बूंद के साथ सूर्य की ऊर्जा का ध्यान करें। मन में केवल एक विचार हो, सूर्य देवता मुझे अपने प्रकाश से जीवन में मार्गदर्शन दे, मेरे कर्म और प्रयास सफल हों। यदि आप ऐसा करेंगी तो देखेंगी कि कैसे जीवन में ऊर्जा आती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और मानसिक शांति बनी रहती है। दूसरी गलती, समय का पालन न करना। सूर्य देवता की पूजा केवल जल देने की क्रिया नहीं है, यह एक अनुशासन है। उनका नियम है, सूर्योदय के समय जब पहली किरण धरती को छूती है उसी समय जल अर्पित करना, लेकिन कई महिलाएं अनजाने में इसे छोड़ देती हैं। सुबह जल्दी उठने का प्रयास नहीं करती या पूजा देर से करती हैं। समय का पालन न करने से जीवन में अनियमितता आती है, आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ता है। जो ऊर्जा आप पूजा में लगाना चाहती थी वह बिखर जाती है। आप सोचती हैं बस पूजा कर दी, समय की चिंता क्यों, पर यह सबसे बड़ी गलती है। सूर्य देवता का समय प्रकृति और जीवन का नियम है। जब आप इसका पालन नहीं करती तो जीवन में देरी, आर्थिक समस्या, मानसिक असंतुलन और पारिवारिक तनाव बढ़ जाता है। समय का अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। इस गलती से बचने का तरीका सरल है, रोजाना तय समय पर उठें। अपने नित्य कर्म के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। यदि आपके मन में व्यस्तता है तो भी ध्यान रखें कि यह अनुशासन आपकी आत्मा और जीवन को संतुलित करेगा। और तीसरी गलती क्या है, मन में तामसिक विचार रखना। जब आप सूर्य को जल अर्पित करती हैं तो आपका मन केवल पूजा में होना चाहिए, लेकिन कई बार महिलाएं इस समय अपने गुस्से, ईर्ष्या, भय या अन्य नकारात्मक भावों में उलझी रहती हैं। आप सोचती हैं मैं तो पूजा कर रही हूँ, मन में क्या फर्क पड़ता है। सूर्य केवल जल ही नहीं देखता, वह आपकी नीयत देखता है। तामसिक विचार, नकारात्मक भाव, दूसरों की बुराई, ये सब पूजा को अशुद्ध कर देते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, मन में तनाव और अस्थिरता बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं लगातार आती हैं। इस गलती से बचने का उपाय है, जब भी जल अर्पित करें मन को शांत करें, गहरी सांस लें, आंखें बंद करके सूर्य की ऊर्जा को महसूस करें। मन में केवल शांति और सकारात्मक विचार लाए, सोचे सूर्य की तरह मैं भी उज्जवल, सकारात्मक और सशक्त बनूं। अब हम बढ़ाते हैं चौथी गलती की ओर, पूजा के दौरान गड़बड़ या अनियमित जल अर्पण करना। कई महिलाएं जल अर्पित करते समय जल्दबाजी में कर देती हैं, या तो बहुत कम जल डालती हैं या अनियमित तरीके से। कभी जल पूरी भांति नहीं डाला जाता, कभी जल से हाथ गंदे हो जाते हैं और मन व्यस्त हो जाता है। सूर्य देवता को जल अर्पित करने का तरीका महत्वपूर्ण है। सही मात्रा, सही दिशा और सही दृष्टि, ये सभी आवश्यक हैं। यदि जल अनियमित और असावधानी से दिया जाता है तो पूजा अधूरी रह जाती है। इस गलती के परिणाम गंभीर होते हैं। जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है, परिवार में अशांति और कलह बढ़ती है, मानसिक थकान और निराशा रहती है। इस गलती से बचने के लिए सावधानी रखें, जल को एक लोटे या पात्र में रखें, धीरे धीरे अर्पित करें। हर बूंद के साथ मन में सूर्य देवता की ऊर्जा का ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, पांचवी गलती। सबसे गंभीर गलती यह है कि पूजा केवल क्रिया बन जाए और उसमें श्रद्धा न हो। आप जल अर्पित करती हैं, मंत्र बोलती हैं, पर मन में विश्वास और निष्ठा नहीं होती। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बिना पानी की खेती करना, फल कभी नहीं मिलता। सूर्य देवता केवल कर्म नहीं देखते, वह आपकी श्रद्धा और निष्ठा को महसूस करते हैं। जब यह न हो तो पूजा का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका परिणाम जीवन में निराशा, आर्थिक तंगी, मानसिक थकान और पारिवारिक अशांति के रूप में सामने आता है। श्रद्धा और निष्ठा लाने का उपाय सरल है। हर सुबह उठकर जल अर्पित करने से पहले मन को स्थिर करे, सोचे मैं अपनी श्रद्धा और विश्वास से यह अर्पण कर रही हूँ, यह मेरी आत्मा और जीवन के लिए है। यह भाव ही पूजा को पूर्ण बनाता है।
मेरे प्यारे मित्रों, इन 5 गलतियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं इन गलतियों से बचकर सही समय पर, सही नियत, सही ध्यान, सही विधि और पूर्ण श्रद्धा के साथ सूर्य देवता को जल अर्पित करेंगी, तभी जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति आएगी। याद रखें, पूजा केवल कर्म नहीं, यह एक अभ्यास है, अनुशासन है और जीवन में संतुलन बनाने का माध्यम है। इन गलतियों को जानकर सुधार करना आपकी सफलता, आपके परिवार की खुशहाली और आपके मानसिक संतुलन की कुंजी है। सूर्य देवता के प्रकाश की तरह आपकी भक्ति भी आपके जीवन में उज्जवल मार्ग दिखाएगी। यदि आप इन 5 गलतियों से सावधान रहें, आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग गलतियों का विशेष ध्यान रखें। यही छोटी मोटी गलती आपके भाग्य को खा जाती है। हम सब लोग समझ नहीं पाते क्या हमारे साथ हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।